तो आपने देखा किस तरीके से नफरत का जहर अपने जहन में भरकर जो आतंकी हिंदुस्तान पहुंचना चाहता था, उसका इरादा कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा तो सुरक्षा एजेंसियों को हो गया था। लेकिन अभी इस साजिश के कई और राज और उजागर होने के लिए बाकी हैं। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों ने रिजवान से पूछताछ का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान का ये शातिर आतंकी सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह करने की हर संभव कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसके सीने में कई ऐसे राज दफन हैं जो बाहर आ चुके हैं, जिनसे ये तो साबित हो गया है कि सरहद पार पाकिस्तान में किस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भरा जा रहा है और किस तरह वहां के नौजवानों को आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। साजिशों ने लांघी सरहद। जो आदिल हुसैन रिजवी है वो काफी उनकी विचारधारा से ये प्रभावित था। सीमा पार तक फैले साजिश के तार। हत्या करने आया पाकिस्तानी अपराधी। एक अपराधी को दिया खूबसूरत झांसा। नुपुर शर्मा का जो उसने बोला उसकी सजा यानी हत्या करके उसकी सजा देने का इसका इरादा था। इससे पहले हम सरहद से पकड़े गए इस रिजवान नाम के अपराधी का कच्चा चिट्ठा खोलें। इसे पाकिस्तान से भेजने वाले कौन थे, जरा उसके बारे में खुद श्री गंगानगर के कप्तान साहब के मुंह से सुन लीजिए। इस बयान को लेकर लगभग वह सभी गांव शहरों में प्रोटेस्ट मार्च हुए। जब फ्राइडे की नमाज थी उसके बाद लगभग सभी तकरीरों में इस बयान को क्रिटिसाइज किया गया और इस सबसे जो माहौल जो बना उससे वो जो न्यूज वगैरह में देख करके और सोशल मीडिया पे देख करके वो इस एक्ट को करने के लिए मोटिवेट हुआ। अब ये भी जरा सुन लीजिए, आखिर ये आतंकी हदों को लांघता हुआ हिंदुस्तान आया तो क्यों? इसको ये भी आइडिया नहीं था कि ये किधर है, किस शहर में है और नुपुर शर्मा कहाँ रहती है ये भी इसको नहीं पता। इसे जब पूछा कि आप वहाँ कैसे पहुंचोगे तो ये कहता है कि अगर मेरी किस्मत में होगा और मेरे ये काम करना मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मैं अपने आप वहां पर पहुंच जाऊंगा। और पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसके जो लोकल कॉन्टैक्ट्स को लेकर ही सभी एजेंसीज अभी गहनता से इससे इंटरोगेट कर रही हैं। लेकिन अब जो कप्तान साहब की बात को सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि साजिशों को किस तरह खूबसूरती की पैकेजिंग में भेजा जा रहा है। कि जब उसने ये प्रोटेस्ट मार्च में भाग लिया और लोगों की बातें सुनी तो उसको ये लगा कि भाई यदि नुपुर शर्मा को वो अपने जो बात उसने की है उसकी सजा देगा तो उसको जो है बहुत ही अच्छा जन्नत मिलेगी और इस तरह से जो लोगों ने कहा तो उसको सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी उसको लेनी चाहिए और इस तरह से वो एक हीरो बन जाएगा। उससे मोटिवेट होकर के और वो ये इधर आया। इससे ये तो समझ आ ही जाता है कि आखिर रिजवान क्या हासिल करने हिंदुस्तान आया था। पाकिस्तान से नुपुर शर्मा को मारने आया। मौलवियों की बैठक में टारगेट सौंपा गया। 5 बसें बदली, 20 किलोमीटर पैदल चला। पाकिस्तान में बैठे इंसानियत के दुश्मन हिंदुस्तान में आतंकी साजिश रचते हैं तो बॉर्डर पार बैठे मौलाना भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए कातिलों का दस्ता तैयार कर रहे हैं। सबूत है इंटरनेशनल बॉर्डर से हुई रिजवान अशरफ की गिरफ्तारी। पूछताछ में उसने बताया था कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन जिले का रहने वाला है और वो नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भारत आया था। रिजवान 150 किलोमीटर अलग अलग रास्तों से होकर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की सीमा पार कर भारत में घुसना चाहता था। रिजवान लाहौर से बहावल नगर होते हुए जिले की भारत पाक सीमा की खंखापोस्ट से तारबंदी पार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। उसके पास से धारदार हथियार, चाकू और कुछ धार्मिक पुस्तकें भी मिली थी। उसके पोजीशन में एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, कुछ धार्मिक किताबें, 2 चाकू, एक बड़ा एक छोटा, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान है। इसने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया है कि ये यहाँ पर जो नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था उसके विरोध में उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ये आना चाहता था। नुपुर शर्मा की हत्या के लिए भारत में घुसे रिजवान ने पूछताछ के दौरान सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा नंबर 1, मौलवियों ने नुपुर की हत्या के लिए भेजा था भारत। खुलासा नंबर 2, पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन में हुई थी एक पंचायत। खुलासा नंबर 3, मौलवियों ने नुपुर शर्मा का डेथ वारंट जारी किया। खुलासा नंबर 4, अजमेर पहुंचकर साजिश को अंजाम देना था।
खुलासा नंबर 5, राजस्थान में एक्टिव स्लीपिंग सेल मदद करता। मौलवियों ने रिजवान को नुपुर के कत्ल के लिए भेजा था। अब रिजवान पूछताछ के दौरान एजेंसियों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। सवालों के जवाब में वो कुरान की आयतें पढ़ने लगता है। सीमा पार करने की फिराक में पकड़े गए रिजवान अशरफ जब अपने घर कोठियाला शेख से निकला तब उसके पास एक मल्टीमीडिया मोबाइल, पर्स में 5000 रुपए और करंट चेक करने के लिए एक टेस्टर था। हिंदूमल कोर्ट सीमा से भारत में घुसने का उसे आकाओं ने पहले से ही प्लान तैयार करके दिया था, जिसके तहत रिजवान को बताया गया था कि रात में भारतीय सीमा पर लगी तारबंदी को क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसे में रात के वक्त लोहे की तारबंदी में करंट चेक करने के लिए उसने एक टेस्टर अपने पास रख लिया था, जिसे उसने खेतों में फेंक दिया। नुपुर शर्मा को मारने के लिए भारत आने वाला रिजवान तहरीके लब्बाक के संस्थापक खादिम हुसैन का पक्का चेला है। भारत में प्रवेश से 10-12 दिन पहले ही वह घर छोड़ दिया था और खादिम हुसैन की दरगाह पर गया था, जहां से फूल लेकर वह भारत में प्रवेश करने के लिए निकला था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि आखिर रिजवान ने सिंगल फेंसिंग के नहर वाले इलाके को क्यों चुना और किसने बताया कि यहां से भारत में प्रवेश करना आसान होगा। इसीलिए जांच की जा रही है कि क्या बॉर्डर के उस पार कोई उसे गाइड कर रहा था और वह अपना मोबाइल पाकिस्तानी साइड में फेंककर क्यों आया है। इस पूरे मामले पर अब कहा जा रहा है कि एनआईए भी जांच करेगी। अभी तक 4 सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। रिजवान को ब्रेन वॉश करके हिंदुस्तान भेजा गया, इस बारे में किसी को भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि असल में इसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान अकेले भेजने के पीछे उन लोगों का क्या मकसद हो सकता है। लिहाजा इस एंगल पर एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।